ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। श्री केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। गोविंदाय नमः। तो अब हम शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता में सप्तदशो अध्याय 17वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओमकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन जानेंगे। उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण वशिष्ठ शोकलोक के शिवलोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण और शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता, इस विषय में यह अध्याय है। ऋषिगण पूछे, बोले कि हे महामुने, हे प्रभु, आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन की विधि बताइए। प्रणवस्य च महात्म्यम खडलिंगस्य महामुने शिव भक्तस्य पूजां च क्रमशो ब्रूहि नः प्रभो। तो सूत ऋषि इसका जवाब देते हैं, ज्ञान देते हैं। आगे बताते हैं कि तपोधनेर्भवद्भिश्च सम्यक् प्रश्नस्त्वयं कृतः, अस्योक्तरं महादेवो जानाति स्म न चापरः, तथापि वक्ष्ये शिवस्य कृपयैव हि, शिवोऽस्माकं च युष्माकं रक्षां गृह्णातु भूरिशः। महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। तपोधनैर्भवद्भिश्च, तपोधनैर्भवद्भिश्च, आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है। सम्यक प्रश्न स्वयं कृतः, सम्यक प्रश्न स्वयं कृतः तपोधनैर्भवद्भिश्च। आप लोग तपस्या के धनी हैं और आपने बहुत ही सम्यक प्रश्न किया है। सम्यक प्रश्न स्वयं कृतः, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। अस्य उत्तरम महादेवो जानाति स्म न चापरः, अस्य उत्तरम महादेवो जानाति स्म न चापरः, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। तथापि वक्ष्येतमहम, तथापि वक्ष्येतमहम शिवस् शिवस्य कृपयैव हि, तथापि भगवान शिव की कृपा से शिवस्य कृपयैव, तथापि वक्ष्येतमहम, तथापि भगवान शिव की कृपा से मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। शिव की कृपा से वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का महान भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। शिवो अस्माकं च युष्माकं, शिवो अस्माकं, शिव अस्माकं च युष्माकं रक्षां गृह्णातु भूरिशः। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का महान भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रोहि प्रकृति जातस्य संसारस्य महोदधे, नवम नावांतरमीति प्रणवम वै विदुर्बुधाः, विदुर्बुधाः। प्रह प्रपंचो न नास्ति वो युष्माकं प्रणवं विदुः, प्रकर्षेण नयेद्यस्मान् मोक्षं वह प्रणवं विदुः। प्रनाम से, प्रनाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रोहि प्रकृति जातस्य, प्रनाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्र प्रणव इसे पार करने के लिए दूसरी नाव है। प्रणव इसे पार करने की दूसरी नाव है। इसलिए विद्वान
इस ओमकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। प्रोहि प्रकृति जातस्य संसारस्य महो दधेह नवम नावांतरम मिति प्रणवम वै विदुर बुधाह। बुधाह ज्ञानी लोग, विद्वान लोग इसे ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। प्र नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का, और प्रणव इसे पार करने के लिए दूसरी नाव है, नव है। इसलिए विद्वान इसे ओंकार को, इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच न नहीं है वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं, प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यह है कि प्रकर्षेण न नेत वह युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। प्र प्रह प्रपंचो नास्ति वो युष्माकं प्रणवः प्रणवं विदुः प्रकर्षेण नेद्यस्मान् मोक्षम वह प्रणवम विदुः। प्रपंच न नहीं है वह तुम लोगों के लिए, एक तो ये अर्थ बताया। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यह है, प्रकर्षेण न नयेत वह युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों की तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव कहते हैं। अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव कहा गया है। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव कहते हैं। अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव कहा गया है। स्वमंत्र जापकानां च पूजकानां च योगिनां सर्वकर्मक्षयं कृत्वा दिव्य ज्ञानं तु नूनतम तमेव मायारहितं नूतनं परिचक्षते प्रकर्षेण महात्मानं नवं शुद्धा स्वरूपकम् नूतनं वै करोतीति प्रणवं तं विदुर्बुधाः। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसे 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें पांचों अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है,
तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जबकि सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है, यह सुनिश्चित है। प्रणवम द्विविधम प्रोक्तम, प्रणवम द्विविधम प्रोक्तम सूक्ष्म स्थूला विभेदतः। इसके दो भेद बताए गए हैं। सूक्ष्म स्थूल, प्रणम द्विविधम प्रोक्तम सूक्ष्म स्थूल विभेदतः। सूक्ष्ममेकाक्षरम विद्या स्थूलम पंचाक्षरम विदुः। सूक्ष्म व्यक्त पंचारणम सुव्यक्तारणम तथेतरत्। जीवन मुक्तस्य सूक्ष्मं ही सर्वसारम हितस्य ही मंत्रेणार्थानुसंधानम स्वदेह विलया विधि। स्वदेहे गलिते पूर्णम शिवम प्राप्नोति निश्चयः। स्वदेहे गलिते पूर्णम शिवम प्राप्नोति निश्चयः। जो केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। केवल मंत्र जापी तु योगम प्राप्नोति निश्चयः। केवलम मंत्र जापी तु योगम प्राप्नोति निश्चयः। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से दो रूप जानने चाहिए। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से दो रूप जानने चाहिए। अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अ उ म इन तीन तत्वों से युक्त है। इसी को ह्रस्व प्रणव इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। आ शिव है, उ शक्ति है, आ शक्ति है, उ आ शिव है, उ शक्ति है और मकार, इन दोनों की एकता है। आ शिव है, उ शक्ति है और मकार, इन दोनों की एकता है। वह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। केवलम मंत्र जापी तु योगम प्राप्नोति निश्चयः। षट्त्रिशत कोटि जापी तु निश्चयम योगमाप्नुयात्। सूक्ष्मं चु द्विधम द्विविधम ज्ञेयम ह्रस्व दीर्घ विभेदतः। आकारश्च उकारश्च मकारश्च ततः परम बिंदुनादयुतं तद्धि शब्दकाल कलान्वितम्। दीर्घ प्रणवमेवं हि योगिनामेव हृद्गतं। मकारं तंत्रितत्वं हि ह्रस्व प्रणव उच्यते। शिवशक्तिस्थेयोरक्यं मकारं तु त्रिकात्मकं। ह्रस्वमेवं हि जाप्यं स्यात् सर्वपापक्षय यैषिणाम्। पृथ्वी जल पृथ्वी जल तेज, वायु और आकाश, ये पांच भूत, शब्द, स्पर्श आदि, इनके पांच विषय हैं। ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये पांच भूत तथा शब्द स्पर्श आदि, इनके पांच विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं। तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त अथवा निवृत्ति मार्ग कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का। व्याहृतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए।
भूवायुकनकारणोद्योः शब्दाद्याश्च तथा दश आशान्वये दश पुनः प्रवृत्ता इति कथ्यते। ह्रस्वमेव प्रवक्तानां निवृत्तानां तु दीर्घकम् व्याहृत्यादौ च मन्त्रादौ कामं शब्दकलायुतम् वेदादौ च प्रयोज्यं स्याद्वन्द्वे स्याद्वन्दने संध्ययोरपि वेदादौ च प्रयोज्यं स्याद्वन्द्वने संध्ययोरपि। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पुनः 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्व पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से वह अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदनंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजय होता है और फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध रस रूप स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। नवकोटि जपान जप्त्वा संशुद्ध पुरुषो भवेत् पुनश्च नवकोट्या तु पृथ्वी जय माप्नुयात् पुनश्च नवकोट्या तु ह्यापां जय माप्नुयात् पुनश्च नवकोट्या तु तेजसां जय माप्नुयात् पुनश्च नवकोट्या तु वायुर्जयमुवाप्नुयात् आकाश जयमाप्नोति नवकोटि जपेन वै गंधादीनां क्रमेणैव नवकोटि जपेन वै अहंकारस्य पुनर्वकोटि जपेन वै। हे द्विजो, मनुष्य 1,000 मंत्रों के जप करने से नित्य शुद्ध होता है और इसके अनंतर अपनी सिद्धि के लिए जप किया जाता है। सहस्र मंत्र जप तेन नित्य शुद्धो भवेत् पुमान् ततः परम स्वसिद्ध्यर्थम जपो भवति ही द्विजा। हे द्विजो, मनुष्य 1,000 मंत्रों के जप करने से नित्य शुद्ध होता है। इसके अनंतर अपनी सिद्धि के लिए जप किया जाता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग प्राप्त कर लेता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। अकार आदि मात्र कावणों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। अकार आदि मातृका वर्णों से अकार आदि मातृका वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार मातृकान्यास मातृकान्यास तथा षड्ध्वशोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास का फल उसे प्राप्त होता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप भी अभीष्ट का साधक हो जाता है। मंत्रों के 10 संस्कार ये हैं। मंत्रों के 10 संस्कार: जनन, दीपन, बोधन, ताड़न, अभिषेचन, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और आप्यायन। इनकी विधि इस प्रकार है: भोजपत्र पर गोरोचन, कुंकुम, चंदन आदि से आत्माभिमुख त्रिकोण लिखें। फिर तीनों कोणों में 6 6 समान रेखाएं खींचें। ऐसा करने पर 49 त्रिकोण कोष्ठ बनेंगे। उनमें ईशान कोण से मातृका वर्ण लिखकर देवता का आवाहन पूजन करके मंत्र का एक एक वर्ण उच्चारण करके अलग पत्र पर लिखें। ऐसा करने पर जनन नाम का प्रथम संस्कार होगा।
हंस मंत्र का संपुट करने से 1000 जप द्वारा मंत्र का दूसरा दीपन संस्कार होता है। यथा हंसः रामाय नमः सोहम। ह्रूम बीज संपुटित मंत्र का 5000 जप करने से बोधन नामक तीसरा संस्कार होता है। यथा ह्रूम रामाय नमः ह्रूम। फट संपुटित मंत्र का 1000 जप करने से ताड़न नामक चतुर्थ संस्कार होता है। यथा फट रामाय नमः फट। भूर्ज पत्र पर मंत्र लिखकर रोम हम सह ओम, इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करें और इस अभिमंत्रित जल से अश्वत्थ पत्र आदि द्वारा मंत्र का अभिषेक करें। ऐसा करने पर अभिषेक नामक पांचवा संस्कार होता है। ओम त्रोम वषट, इन वर्णों से संपुटित मंत्र का 1000 जप करने से विमलीकरण नामक छठा संस्कार होता है। यथा ओम त्रोम वषट रामाय नमः वषट त्रोम ओम। स्वधा वषट संपुटित मूल मंत्र का 1000 जप करने से जीवन नामक सातवां संस्कार होता है। यथा स्वधा वषट रामाय नमः वषट स्वधा। दुग्ध जल एवं घृत के द्वारा मूल मंत्र से 100 बार तर्पण करना ही तर्पण संस्कार है। ह्रीम बीज संपुटित 1000 जप करने से गोपन नामक नवम संस्कार होता है। यथा ह्रीम रामाय नमः ह्रीम। ह्रीम बीज संपुटित 1000 जप करने से आप्यायन नामक 10वां संस्कार होता है। यथा रोम रामाय नमः रोम। इस प्रकार संस्कृत किया हुआ मंत्र शीघ्र सिद्धप्रद होता है। खड़ध्व शोधन का कार्य होत्री दीक्षा के अंतर्गत है। उसमें पहले कुंड में या वेदी पर अग्नि स्थापन होता है। वहां खड़ध्वा का शोधन करके होम से ही दीक्षा संपन्न होती है। विस्तार भय से अधिक विवरण नहीं दिया जा रहा है। ऐसा पुस्तक में बताया गया है। एवमावोष्टतर शतकोटि जपते न वै पुनः। एवमष्टोत्तर शतकोटि जपते न वै पुनः। प्रणवेन प्रबद्धस्तु शुद्ध योगम वाप्नुयात्। शुद्ध योगेन संयुक्तो जीवन मुक्तो न संशयः। सदा जपन सदा ध्यायं शिवं प्रणवरूपिणम्। समाधिस्थो महायोगी शिव एव न संशयः। ऋषिच्छन्दो देवतादीन्यस्य देहे पुनर्जपेत्। प्रणवं मातृकायुक्तं देहे न्यस्य ऋषिर्भवेत्। दशमात्रस्य खड्ध्वादि सर्वं न्यासफलं लभेत्। प्रवृत्तानां च मिश्राणां स्थूल प्रणवमिष्यते। क्रिया तप और जप के योग से क्रिया जप और तप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। वे क्रमशः क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी। क्रिया तपो जपैर्युक्त स्त्रिविधा शिवयोगिनः। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता हुआ बाह्य इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता है और मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है। वह तपोयोगी कहलाता है। क्रिया तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के बताए गए हैं, जिनमें हमने जाना कि क्रिया योगी वो हैं जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता हुआ बाह्य इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता है और मन को भी में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है,
उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो पुरुष 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। क्रियातपो जपैर्युक्ता स्त्रीविधा शिव योगिनः धनादिविभवश्चैव धनादिविभवश्चैव कराद्यङ्गैर्नमादिभिः क्रियया पूजया युक्तः क्रियायोगीति कथ्यते। पूजायुक्तस्य मितभुग्बाह्योन्द्रिय जयान्वितः परद्रोहादिरहितस्तपयोगीति कथ्यते। एतैर्युक्तः सदा शुद्धः सर्वकामादिवर्जितः सदा जपरः शान्तो जपयोगीति तु तं विदुः। उपचारैः षोडशभिः पूजया शिवयोगिनां सालोक्यादिक्रमेणैव शुद्धो मुक्तिं लभेन्नरः। सालोक्यादिक्रमणैव शुद्धो मुक्तिं लभेन्नरः। हे द्विजों, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूं। जप का वर्णन कर रहे हैं, आप सब लोग ध्यान देकर सुने। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। हे ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। हे द्विजों, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहां सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों में उत्तमोत्तम माना गया है। जप योग मथो वक्षे गदतः शृणुत द्विजाः तपः कर्तुर्जपः प्रोक्तो यज्जपन् परिमार्जते शिवनाम नमः पूर्वं चतुर्थ्यां पंच तक्त्वकम् स्थूल प्राणावरूपं हि शिव पंचाक्षरं द्विजाः पंचाक्षर जपे नैव सर्वसिद्धिं लभेन्नरः प्रणवेदा प्रणवेनादि संयुक्तं सदा पंचाक्षरं जपेत् गुरुपदेशं संगम्य सुखवासे सुभूतले पूर्वपक्षे समारभ्य कृष्णभूता विधि द्विजाः माघं भाद्रं विशिष्टं तु सर्वकालोक्तमोक्तमम्। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे। प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1000 जप से भी शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करें। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें कि कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। क्या क्या ध्यान करना है? इस प्रकार ध्यान कर रहा है कि कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनके मस्तक पर श्री गंगा जी और चंद्रमा जो हैं सुशोभित हैं। उनकी बाईं जांघ पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी हैं।
वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने चार हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बार बार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके, पहले मन से पूजा करनी है, मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करें। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे। जप की समाप्ति के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म संपन्न करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच इत्यादि नियमों से युक्त होकर शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12,000 जप करे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के प्रातः काल में। ठीक है। एकवारं मिताशीतु वाग्यतो नियतेन्द्रियः स्वस्य राज्य पितॄणां च नित्यं शुश्रूषणं चरेत् सहस्रजप मात्रेण भवेत् शुद्धोऽन्यथारिणी पंचाक्षरं पंचलक्षं जपेक्षिव मनुस्मरन् पद्मासनस्थं शिवदं गंगाचन्द्रकलान्वितं वामोरु स्थिता शक्त्या च विराजन्तं महागणेः मृगटंकधरं देवं वरदाभयपाणिकं सदानुग्रहकर्तारं सदाशिवमनुस्मरन् सम्पूज्य मनसा पूर्वं हृदि वा सूर्यमण्डले जपेत पंचाक्षरीं विद्यां प्राङ्मुख शुद्धकर्मकृत् प्रातः कृष्ण चतुर्दश्यां नित्यकर्म समाप्य च मनोरमे शुचौ देशे नियता शुद्धमानसः पंचाक्षरस्य मंत्रस्य सहस्रम द्वादशम जपेद। ठीक है। तत्पश्चात सपत्नीक 5 ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हों वर्ण करें। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य का भी वर्ण करें और उसे सांब सदाशिव का स्वरूप समझें। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात, इन पांचों के प्रतीक स्वरूप श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव जी की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें। अपने गृह्य सूत्र के अनुसार मुखांत कर्म करने के अर्थात परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृद उद्धरण, अभ्युक्षण, इन पंचभू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुशकंडिका का करने के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज भागांत आहुति देकर पश्चात होम का कार्य आरंभ करें। तो अपने ग्रह सूत्र के अनुसार मुखांत कार्य करने के पश्चात होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियां स्वयं ही दें अथवा विद्वान पुरुष भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलाएं। वरये च सपत्नीकान् शैवान् वै ब्रह्मणोत्तमान् एकं गुरुवरं शिष्टं वरयेत् साम्बमूर्तिकम् ईशानं चाथ पुरुषमं घोरं वामदेव च सद्योजातं च पंचैव शिवभक्तान् द्विजोक्तमान् पूजा द्रव्याणि संपाद्य शिवपूजां समारभे शिवपूजां च विविध कृत्वा शिवपूजां च विधिवत् कृत्वा होमं समारभेत् मुखान्तं च स्वसूत्रेण कृत्वा होमं समाचरेत् दशैकं वा शतैकं वा सहस्रेकं अथापि वा कापिलेन घृत नैव जुहुयात् स्वयमेव हि कार्यक्षीव भक्तैर्वाप्यष्टोत्तरशतं बुधः। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो उनको ईशान आदि का ही स्वरूप समझे तथा आचार्य को सांब सदाशिव का ही स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सबके चरण धोएं और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वह साधक 36 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त कर लेता है।
उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशांग अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशान आदि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पुआ आदि अर्पित करें। तदनंतर दिक्पाल आदि को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरस्चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदनंतर पुनः 5 लाख जप करके मनुष्य अतल से लेकर सत्यलोक के लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। होमांते दक्षिणा देया गुरुर्गो मिथुनम तथा ईशानादि स्वरूपाना स्तान गुरुम सांबम विभाव्य च तेषां पत्सक्तो येन स्वशिरः स्नानमाचरेत् षट्त्रिंशत्कोटितीर्थेषु सद्य स्नानफलं लभेत्। दशांगमन्नं तेषां वै दद्याद्वै भक्तिपूर्वकं परा बुद्ध्या गुरुः पत्नीमीशानादि क्रमेण तु परमानिन्न संपूज्य यथा विभव विस्तरं रुद्राक्षवस्त्रपूर्वं च वटकापूप कैर्युतं बलिदानं ततः कृत्वा भूरि भोजनमाचरेत्। ततः सांप्रार्थ्य ततः संप्रार्थ्य देवेशं जपं तावत् समापयेत्। पुरश्चरणमेवं तु कृत्वा मंत्री भवेन्नरः पुनश्च पंचलक्षेण सर्वपापक्षयो भवेत्। अतलादि समारभ्य सत्यलोकावधिक्रमात् पंचलक्ष पातक्तलोकेश्वर्यमा वाप्नुयात्। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र का के जपन के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात मंत्र को सिद्ध करने वाला वह पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का समीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से उसे सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित होकर वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। मध्ये मृदश्चेद भोगान्ते भूमौ तज्जापको भवेत्। पुनश्च पंचलक्षेण ब्रह्म सामीप्यमाप्नुयात्। पुनश्च पंचलक्षेण सारूप्यैश्वर्यमाप्नुयात्। आहत्य शतलक्षेण साक्षात् ब्रह्म समो भवेत्। कार्य ब्रह्मण एवं ही सायुज्यं प्रतिपद्य वै यथेष्टं भोगमाप्नोति तद ब्रह्म प्रलयाविधि। पुनः कल्पान्तरे वृक्ते ब्रह्मपुत्रः स जायते। पुनश्च तपसा दीप्तः क्रमान्मुक्तो भविष्यति। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमालोक तक जो 14 भुवन हैं वे भगवान विष्णु के लोक हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमालोक तक, क्षमा तया तब त्याग मनोबल कहते हैं ना, तो सत्यलोक से ऊपर क्षमालोक तक जो 14 भुवन हैं वे भगवान विष्णु के लोक हैं। उस क्षमालोक वाले श्रेष्ठ वैकुंठ में महाभोगी कार्य विष्णु कार्य लक्ष्मी सहित सबकी रक्षा करते हुए विराजमान रहते हैं। क्षमालोक से ऊपर सुची लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। सुची लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। सुची लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं।
अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है, तदनंतर कालातीत स्थित है, जहां काल चक्रेश्वर नामक शिव माहिष धर्म का आश्रय लेकर सबको काल से संयुक्त किए रहते हैं। पृथिव्यादि कार्यभूतेभ्यो लोको वै निर्मिता क्रमात् पातालादि च सत्यान्तं ब्रह्मलोका चतुर्दशः सत्यादूर्ध्वं क्षमान्तं वै विष्णुलोका चतुर्दशः क्षमालोके कार्यविष्णु वैकुंठे वरपक्तने कार्यलक्ष्म्या महाभोगी रक्षां कृत्वाधिति तिष्ठति रक्षां कृत्वाधितिष्ठति तद्दूर्ध्वगाश्च सूच्यन्ता लोकाष्टाविंशति स्थिताः शुचौ लोके तु कैलासे रुद्रो वै भूत हृत्स्थितः षडुत्तराश्च पञ्चाशद् हिंसान्तास्तदूर्ध्वगाः अहिंसा लोकमा स्थाय ज्ञान कैलास के पुरे कारेश्वर स्थिरो भावं सर्वान् कृत्वाधितिष्ठति तदन्ते कालचक्रम ही कालातीत ततः परम शिवने शिवेनाधिष्ठ तत्र कालचक्रेश्वराह्वयः माहिषं धर्ममास्थाय सर्वान् कालेन युञ्जति। असत्य, अशुचि, हिंसा, निर्दयता। असत्य, अशुचि, हिंसा और निर्दयता, ये असत्य आदि चार पाद काम रूप धारण करने वाले शिव के अंश हैं। असत्य, अशुचि, हिंसा, निर्दयता, ये असत्य आदि चार पाद काम रूप धारण करने वाले शिव के अंश हैं। नास्तिकता युक्त लक्ष्मी, दुहसंग, वेद बाह्य शब्द, क्रोध का संग, कृष्ण वर्ण, ये महामहिष के रूप वाले हैं। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोगों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग। उसके नीचे कर्म माया और उसके ऊपर ज्ञान माया है। असत्याश्चा शुचिश्चैव हिंसा चैवाथ निर्घृणा असत्यादि चतुष्पादः सर्वांश कामरूपधृक् असत्यादि चतुष्पादः सर्वांश कामरूपधृक् नास्तिक्य लक्ष्मीर्दुर्संगो वेद बाह्य ध्वनि सदा क्रोध संगा कृष्णवर्णो महामहिष वेशवान् तावान् महेश्वरः प्रोक्तः तिरोधास्तावदेव हि तद तदर्वा कर्म भोगी ही तदूर्ध्वं ज्ञान भोगकम तदर्वा कर्म माया ही ज्ञान माया तदूर्ध्वकम। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बताता हूं। मां का अर्थ है लक्ष्मी। उसके कर्म भोग यात प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। मां का अर्थ है लक्ष्मी। उससे कर्म भोग यात प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग यात अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपर्युक्त सीमा से नीचे नशेष नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग है। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है और ऊपर तिरोधान नहीं है। वहाँ से नीचे ही कर्ममय पाशों द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हैं, विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। माँ लक्ष्मी कर्म भोगो वै याति मायेति कथ्यते माँ लक्ष्मी ज्ञान भोगो वै याति मायेति कथ्यते तदूर्ध्वं नित्यभोगो हि तदर्वांगः नश्वरं विदुः तदर्वाक्व तिरोधानं तदूर्ध्वं न तिरोधनं तदर्वाक पाशबन्धो हि तदूर्ध्वं न हि बन्धनं तदर्वाक परिवर्तन्ते काम्यकर्मानुसारिणः निष्काम कर्म भोगस्तु तदूर्ध्वं परिकीर्तितः। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं
उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। उसके नीचे शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करने वाले घूमते रहते हैं। जो एकमात्र शिव की उपासना में तत्पर हैं वे उससे ऊपर के लोक में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि है। तदर्वाक परिवर्तन्ते बिंदु पूजा परायणाः तदूर्ध्वं हि व्रजन्त्येव निष्कामालिंग पूजकाः। तदर्वाक परिवर्तन्ते शिवान्यसुरपूजकाः शिवेका निरता ये च तदूर्ध्वं संप्रयान्ति ते। तदर्वाजीव कोटिः स्यात् तदूर्ध्वं परकोटिका। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त लोग। प्राकृत द्रव्यों से पूजा करने वाले उसके नीचे रहते हैं और पौरुष द्रव्यों से पूजा करने वाले उससे ऊपर रहते हैं। उसके नीचे शक्ति लिंग है और उसके ऊपर शिवलिंग। उसके नीचे सगुण लिंग है और उसके ऊपर निर्गुण लिंग। उसके नीचे कल्पित लिंग है और उसके ऊपर कल्पित नहीं है। उसके नीचे अधिभौगिक लिंग है और ऊपर आध्यात्मिक लिंग है। उसके नीचे 112 शक्ति लोक हैं। उसके नीचे बिंदु रूप और उसके ऊपर नाद रूप है। उसके नीचे कर्म लोक है और उसके ऊपर ज्ञान लोक है। संसारिकास्तदर्वाक च मुक्ताः खलु तदूर्ध्वगाः। तदर्वाक परिवर्तन्ते प्राकृत द्रव्यपूजकाः तदूर्ध्वं हि व्रजन्त्येते पौरुषद्रव्यपूजकाः। तदर्वाक्षक्तिर्लिङ्गं तु शिवलिङ्गं तदूर्ध्वकं। तदर्वागावृतं लिङ्गं तदूर्ध्वं हि निराकृति। तदर्वाकल्पितः तदर्वाकल्पितं लिङ्गं तदूर्ध्वं वै न कल्पितं। तदर्वागबाह्लिङ्गं स्यादन्तरङ्गं तदूर्ध्वकं। तदर्वाक्शक्तिलोका हि शतं वै द्वादशाधिकं। तदर्वाग्बिन्दरूपं हि नादरूपं तदुत्तरम्। तदर्वाकर्मलोकस्तु तदूर्ध्वं ज्ञानलोककः। इसी प्रकार उसके ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहां जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना वहां किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहां ज्ञान शब्द का अर्थ है प्रकाश। ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आधि भौतिक पूजा करने वाले लोग उसके नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वही उससे ऊपर जाते हैं। नमस्कारस्तूर्ध्वम् नमस्कारस्तदूर्ध्वं हि महा मदाहंकारनाशनः। जन्म तस्मात् तिरोधानं प्रत्यायाति नायतः। ज्ञान शब्दार्थ एवं हि तिरोधान निवारणात्। तदर्वाक परिवर्तन्ते याधि भौतिक पूजकाः आध्यात्मिकार्चका एव तदूर्ध्वं संप्रयान्ति वै। इस प्रकार वहां तक महालोक रूपी आत्मलिंग में विभाग को जानना चाहिए और प्रकृति आदि प्रकृति महत अहंकार और पंच तन्मात्राएं आदि 8 बंधों को भी जाने। इस प्रकार सब लौकिक तथा वैदिक स्वरूप को जानना चाहिए। तावद्वै वेदि भागम तन्महालोकात्मलिंगके प्रकृत्याद्यष्टबन्धोऽपि वैद्यते सम्प्रतिष्ठितः। एवमेतादृशं ज्ञेयं सर्वं लौकिकवैदिकम्। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहता है वे अधर्म रूप भैंसे पर आरूढ़ काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य शौच अहिंसा और दया ये 4 पाद हैं। उसके सत्य शौच अहिंसा और दया ये 4 पाद हैं। वे शिवलोक के आगे स्थित हैं। वे शिवलोक के आगे स्थित हैं और क्षमा उसके सिंह हैं। शम कान है। वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित हैं। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। निश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि और मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी
जो वृषभ हैं वे कारण आदि में सर्वदा स्थित हैं, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। उस पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। अधर्म महिषारूढ़ काल चक्रम तरंति ते सत्यादि धर्म युक्ता ये शिव पूजा पराश्च ये तदूर्ध्वं वृषभो धर्मो ब्रह्मचर्य स्वरूपधृक् सत्यादिपादयुक्तस्तु शिवलोकाग्रतः स्थितः क्षमाशृङ्गः क्षमश्रोत्रो वेदध्वनि विभूषितः आस्तिक्य चक्षुर्निश्वास गुरुबुद्धिर्मना वृषः क्रियादि वृषभाज्ञेयाः कारणादिषु सर्वदा तम क्रिया वृषभम धर्मम कालातीतोधितिष्ठति। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उससे ऊपर न दिन है और न रात्रि, और वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं, वे अधर्म रूप भैंसे पर आरूढ़ काल चक्र को पार कर जाते हैं। वे धर्म रूप भैंसे पर आरूढ़ काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया ये चार पद हैं। वह शिवलोक के आगे स्थित है। क्षमा उसके सिंह, शम कान वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र है। निश्वास ही उसके श्रेष्ठ बुद्धि हैं और मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ हैं वो कारण आदि में सर्वदा स्थित हैं, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। अधर्म महिषारूढ़ काल चक्रम तरंति ते सत्यादि धर्म युक्ता ये शिव पूजा पराश्रये तदूर्ध्वम वृषभो धर्मो ब्रह्मचर्य स्वरूप धृक् सत्यादिपाद युक्तस्तु शिवलोकाग्रतः स्थितः क्षमाशृङ्गः क्षमाश्रोत्रो वेद ध्वनि विभूषितः आस्तिक्य चक्षुर्निश्वास गुरुर्बुद्धि मना वृषः क्रियादि वृषभाज्ञेयाः कारणादिषु सर्वदा तं क्रिया वृषभं धर्मं कालातीतोधितिष्ठति। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उससे ऊपर न दिन है न रात्रि, और वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। फिर कारण स्वरूप ब्रह्मा के भी कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं, जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। ब्रह्म विष्णु महेशानाम स्वस्वायुर्दिन मुच्यते तदूर्ध्वम न दिनम रातिर्न तदूर्ध्वम न दिनम रात्रिर्न जन्म मरणादिकम पुनः कारण सत्यांताः कारण ब्रह्मणस्तथा गंधादिभ्यस्तु भूतेभ्यस्तदूर्ध्वम निर्मिताः सदा सूक्ष्म गंधा स्वरूपा ही स्थिता लोका चतुर्दशा। इसके ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान है। तदनंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक हैं, और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है। वहां पर 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि पालन
संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, इन पांचों कृत्यों में प्रवीण है, उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। पुनः कारण पुनः कारण विष्णोर्वै स्थिता लोकाश्चतुर्दश, पुनः कारुण रुद्रस्य लोकाष्टविंशका मताः, पुनश्च कारणेशस्य षट्पञ्चाशत् दूर्ध्वगाः। ततः परम ब्रह्मचर्य लोकाख्यम शिव सम्मतम तत्रैव ज्ञान कैलासे पंचावर्ण संयुते पंचमंडल संयुक्तम पंचब्रह्म कलान्वितम आदिशक्ति समायुक्त मादिलिंगम तु तत्र वै शिवालयमिदं प्रोक्तम शिवस्य परमात्मनः परशक्त्या समायुक्तस्तत्रैव परमेश्वरः सृष्टिः स्थितिश्च संहारस्थिरो भावो अप्यनुग्रह पंचकृत्य प्रवीणो सौ सच्चिदानंद विग्रह। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वात्मा राम हैं और समाधि रूप आसन पर आसीन हो सुशोभित होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्ति हैं, इसमें संशय नहीं है। ध्यान धर्म सदा यस्य सदानुग्रह तत्परः समाध्या सन्मासीनः स्वात्मा रामो विराजते तस्य संदर्शनम साध्यम कर्म ध्यानादिभिः क्रमात् नित्यादि कर्म यजनाशेव कर्म मतिर्भवेत् क्रियादिशेव कर्मभ्यः शिव ज्ञानम प्रसादयेत् तद्दर्शनगताः सर्वे मुक्ता एव न संशयः। आत्म स्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। आत्म रूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया तप जप ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके स्वात्मा रामत्व स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा रामत्व प्राप्त होता है और आत्मा रामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत्य हो जाता है। मुक्तिरात्मा स्वरूपेण स्वात्मा रामत्वमेव ही क्रिया तपो जप ज्ञान ध्यान धर्मेषु सुस्थितः शिवस्य दर्शनं लब्ध्वा स्वात्मा रामत्वमेव हि यथा रविः स्वकिरणादश शुद्धिमपनेष्यति कृपा विचक्षणा शंभोरज्ञानमपनेष्यति अज्ञान विनिवृत्तो तो शिव ज्ञानम प्रवर्तते शिव ज्ञानात् स्वरूपात्मा रामत्वमेष्यति आत्मा रामत्व संसिद्धौ कृतकृत्यौ भवेन्नरः। शिव मंत्र का 100 लाख जप करने से ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है और फिर 100 लाख जप करने से विष्णु पद प्राप्त होता है। पुनश्च शतलक्षेण ब्रह्मणा पदमाप्नुयात् पुनश्च शतलक्षेण विष्णु पदमवाप्नुयात्। पुनः 100 लाख शिव मंत्र का जप करने से रुद्र का पद प्राप्त होता है। उसके बाद फिर 100 लाख जप करने पर ऐश्वर्यमय पद की प्राप्ति हो जाती है। पुनश्च शतलक्षेण रुद्रस्य पदमाप्नुयात् पुनश्च शतलक्षेण ऐश्वर्यम पदमाप्नुयात्। फिर इसी प्रकार सम्यक रूप से जप करने पर शिवलोक के आदिभूत अर्थात शिवलोक के आधारभूत निर्माता काल चक्र को प्राप्त किया जा सकता है। पुनश्चैवं विधेनैव जपेन सुसमाहितः शिवलोकादिभूतं हि कालचक्रमवाप्नुयात्।
यह काल चक्र पंच चक्रों से युक्त है, जो एक के पश्चात एक में स्थित है। सृष्टि और मोह से युक्त ब्रह्म चक्र, भोग और मोह से युक्त वैष्णव चक्र, कोप और मोह से युक्त रौद्र चक्र, भ्रमण से युक्त ईश्वर चक्र, ज्ञान तथा मोह से युक्त शिव चक्र है। ऐसा इन पांच चक्रों के विषय में बुद्धिमानों का कहना है। काल चक्रम पंच चक्रेम में कैन क्रमुत्तरे, काल चक्रम पंच चक्र में कैकेन कर्मुत्तरे, सृष्टि मोहौ ब्रह्म चक्रम भोग मोहौ तु वैष्णवम, कोप मोहौ रौद्र चक्रम भ्रमणम चैश्वरम विदुः, शिव चक्रम ज्ञान मोहो पंच चक्रम विदुर्बुधा। पुनः 10 करोड़ शिव मंत्र का जप करने पर कारण ब्रह्म का पद प्राप्त होता है। तदनंतर 10 करोड़ जप करने पर ऐश्वर्य युक्त पद की प्राप्ति होती है। पुनश्च 10 कोट्या ही कारण ब्रह्मण पदम, पुनश्च 10 कोट्या ही तत्पदैश्चर्यमाप्नुयात्। इस प्रकार क्रमशः जप करता हुआ प्राणी महान ओजस्वी विष्णु के पद को प्राप्त कर पुनः उसी क्रम से जपता हुआ महात्माओं के उस ऐश्वर्य पद को प्राप्त करता है। एवं क्रमेण विष्णुवादेह, एवं क्रमेण विष्णुवादेह पदम लब्ध्वा महूजसः, क्रमेण तत्पदैश्वर्यं लब्ध्वा चैव महात्मनः। बिना असावधानी किए 105 करोड़ मंत्रों का जप करने के पश्चात वह प्राणी पांच आवरणों पशु पाश माया शक्ति रोध से बाहर स्थित शिवलोक को प्राप्त करता है। शतकोटि मनुम जप्त्वा पंचोत्तर मतंद्रतः, शिवलोकमवाप्नोति पंचमा वर्णाद बहिः। वहां उस शिवलोक में राजस मंडप है, नंदीश्वर का उत्तम निवास है, तपस्या रूपी वृषभ वहीं पर दिखाई देता है। राजसम मंडपम तत्र नंदी संस्थानमुत्तमम, तपोरूपश्च वृषभस्तत्रैव, तपोरूपश्च वृषभ तत्रैव परिदृश्यते। वहीं पर पांचों आवरणों से बाहर सद्योजात अर्थात तत्काल आवरण रहित हुए भगवान शिव का स्थान है। पुनः चतुर्थ आवरण में वामदेव का स्थान है। सद्योजातस्य तत्स्थानं पंचमावरणं परम, वामदेवस्य च स्थानं चतुर्थावरणं पुनः। उसके पश्चात तृतीय आवरण में अघोर शिव का, दूसरे आवरण में साम शिव का मंगलमय तथा प्रथमावरण में ईशान शिव का निवास स्थान है। उसके पश्चात पंचम मंडप है जहां ध्यान और धर्म का निवास रहता है। अघोर निलयम पश्चात तृतीयावरणम परम, पुरुषस्यैव सांबस्य द्वितीयावरणम शुभम, ईशानस्य परस्यैव प्रथमावरणम ततः ध्यान धर्मस्य च स्थानम पंचमम मंडपम ततः। तदनंतर चतुर्थ मंडप है। वहां पर चंद्रशेखर की मूर्ति से युक्त भगवान बलिनाथ का वास स्थान है, जो पूर्ण अमृत को प्रदान करने वाला है। बलिनाथस्य संस्थानम तत्र पूर्णामृतप्रदम, चतुर्थम मंडपम पश्चात चंद्रशेखर मूर्तिमम। तृतीय मंडप में सोमस्कंद का परम निवास स्थान है, जिसके पश्चात द्वितीय मंडप है। आस्तिक लोग जिसे नृत्य मंडप कहते हैं। सोमस्कंदस्य च स्थानं तृतीयं मंडपम परम, द्वितीयं मंडपम नृत्यम मंडपम प्राहुरास्तिकाः। प्रथम मंडप में मूल माया का स्थान है, वहां पर अत्यंत शोभा वास करती है। उसके परे गर्भगृह है, जहां पर शिव का लिंग स्थान है। प्रथम मूल मायायाः स्थानम तत्रैव शोभनम, तत्परम गर्भगृहम लिंग स्थानम परम शुभम। नंदी स्थान के पश्चात शिव के वैभव को कोई नहीं जान सकता। नंदीश्वर गृह गर्भ से बाहर रहकर शिव के पंचाक्षर मंत्र का उपासना करते हैं। नंदी संस्थानतः पश्चान विदो शिव वैभवम, नंदीश्वरो बहिस्तिष्ठन् पंचाक्षर मुपासते। इस प्रकार गुरु परंपरा से नंदीश्वर और सनत कुमार के संवाद की जानकारी मुझे हुई है। उसके पश्चात का परम रहस्य स्वयं संवेद्य है, इसका अनुभव स्वयं शिव करते हैं। एवं गुरु क्रमालब्धम नंदिशाच मया पुनः, ततः परम स्वयं स्वसंवेद्यम शिवेनैवानुभावितम। शिवस्य कृपया साक्षात् शिवलोकस्य वैभवं विज्ञातुं शक्यते सर्वैर्नान्यथेत्याहुरास्तिकाः। आस्तिक जनों का कहना है कि साक्षात शिव
की कृपा से ही शिवलोक के ऐश्वर्य को लोग जान सकते हैं, अन्यथा असंभव है। इस प्रकार शिव का साक्षात्कार प्राप्त कर जितेंद्रिय ब्राह्मण मुक्त हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं अन्य क्षत्रिय आदि वर्णों के विषय में कहूँगा, उसे आदरपूर्वक आप सब सुने। एवं क्रमेण मुक्ताः स्युर्ब्राह्मणा वै जितेन्द्रियाः अन्येषां च क्रमं वक्षे गदतः श्रुतादरात्। यदि ब्राह्मण को आयु प्राप्त करने की इच्छा है तो उसे गुरु द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार इस शिव के पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक 5 लाख जप करना चाहिए। गुरुपदेश जाप्यम वहे ब्राह्मणानां नमोन्तकम पंचाक्षरम पंचलक्षम आयुष्यम प्रजपेद विधि। यदि स्त्री स्त्रीत्व अर्थात स्त्री योनि से मुक्त होना चाहती है तो वह भी 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का जप करे। उन मंत्रों के प्रभाव से पुरुष का जन्म लेकर वह क्रमशः मुक्त हो जाती है। स्त्रीत्व वापनयार्थम तु पंचलक्षम जपेत पुनः मंत्रेण पुरुषो भूत्वा क्रमान मुक्तो भवेद बुधः। क्षत्रिय 5 लाख मंत्रों का जप करके क्षत्रियत्व को दूर कर लेता है, अर्थात क्षत्रिय वर्ण में रहने वाले गुणों से वह मुक्त हो जाता है। तदनंतर पुनः 5 लाख मंत्रों का जप करने पर वह ब्राह्मण हो जाता है। फिर उतने ही मंत्रों के जप से मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है और तत्पश्चात उसी क्रम से 5 लाख मंत्र का जप करने पर वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। वैश्य पंचलक्ष मंत्रों का जप करने से अपने वैश्यत्व गुण का परित्याग कर देता है। पुनः पंचलक्ष मंत्र का जप करने पर वह मंत्र क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी हो जाता है। उसके बाद 5 लाख मंत्रों का जप करने से क्षत्रियत्व को दूर कर देता है। तदनंतर पुनः पंचलक्ष मंत्र का जप करके मंत्र ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी हो जाता है। इसी प्रकार शूद्र भी मंत्र के अंत में नमः शब्द लगाकर यदि 25 लाख मंत्रों का जप करता है तो वह शूद्र मंत्र विप्रत्व वह शूद्र मंत्र विप्रत्व को प्राप्त कर लेता है, ब्राह्मण हो जाता है। चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, ब्राह्मण हो या अन्य ही कोई वर्ण हो, पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं। क्षत्रिय पंचलक्षेण छत्रत्व मपनेष्यति पुनश्च पंचलक्षेण क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत्। मंत्र सिद्धेर्जपाच्चैव क्रमान्मुक्तो भवेन्नरः। वैश्यस्तु पंचलक्षेण वैश्यत्वमपनेष्यति पुनश्च पंचलक्षेण मंत्र क्षत्रिय उच्यते पुनश्च पंचलक्षेण क्षत्रत्वमपनेष्यति पुनश्च पंचलक्षेण मंत्र ब्राह्मण उच्यते शूद्रश्चैव नमोन्तेन पंचविंशतिलक्षतः। मंत्र विप्रत्व मापद्य पश्चाक्षुद्धो भवेद्विजः नारीवाथ नरो वाथ ब्राह्मणो वान्य एव वाम। जो कामना पूर्ति के लिए आतुर हैं उसे चाहिए कि वह नमः को आदि अंत में लगाकर शिव मंत्र का सदैव जप करता रहे। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए मंत्र जप का जैसा स्वरूप कहा गया है उसी के अनुसार गुरु को भी चाहिए कि वह उन्हें निर्देश दें। नमोन्तं वा नमः पूर्वं मातुरः सर्वदा जपे तत्र स्त्रीणां तथैवोह्य गुरुर्निर्देश्य येत क्रमात्। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। साधका पंचलक्षांते शिव प्रीत्यर्थमेव ही महाअभिषेक नैवेद्यम कृत्वा भक्तांश पूजयेत। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही हैं। पूजया शिव भक्तस्य शिव प्रीता तरो भवेत शिवस्य शिव भक्तस्य भेदो नास्ति शिवो हि सह। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। शिव स्वरूप मंत्रस्य धारणा शिव एव ही शिव भक्त शरीरे ही शिवे तत्परमो भवेत। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना ही उतना शिव का समीप्य प्राप्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सान्निध्य प्राप्त हो जाता है। शिव भक्ता क्रिया सर्वा वेद सर्व क्रियां विदुः
सावद्यावान् शिवं मन्त्रं येन जप्तं भवेत् क्रमा तावद्वै शिव सान्निध्यं तस्मिन् देहे न संशयः देवी लिंगम भवेद् रूपं शिव भक्त स्त्रियस्तदा देवी लिंगम भवेद् रूपं शिव भक्त स्त्रियस्तथा यावन् मंत्रं जपेद्यै व्यास्तावत्सानिध्यम मस्ति। बुद्धिमान व्यक्ति को शिव का पूजन करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को शिव का पूजन करना चाहिए, इससे वह साक्षात मंत्र रूप हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति मूर्ति यानी वैर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करे। शिवम संपूजयेद् धीमान स्वयं वै शब्द रूप भाग स्वयं चैव शिवो भूत्वा पराम शक्तिं प्रपूजयेत् शक्तिं वैरम च लिंगम च या लेख्या मायया यजेत्। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर, शक्ति लिंग को देवी और अपने को शिव रूप समझकर, शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूपी भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप है। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर, शक्तिलिंग को देवी और अपने को शिव रूप समझकर, शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूपी भावना होने के कारण शिव के ही स्वरूप है। शिवलिंगम शिवम मत्वा स्वात्मानं शक्तिरूपकं शक्तिलिंगम च देवीं च मत्वा स्वं शिवरूपकं शिवलिंगम नादरूपं बिंदुरूपं सशक्तिकम् उपप्रधान भावेन अयोन्यासक्तलिंगकं पूजयेच्च शिवं शक्तिं स शिवो मूल भावनात् शिव भक्तान् शिव मंत्र रूपकान् शिव रूपकान्। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नीक शिव भक्त को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करे। धन में देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष शिव शक्ति स्वरूप होकर इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता है। खोडशैरूपरा खोडशैरूपचारश्च पूजयेदिष्टमाप्नुयात् येन शुश्रूषणादेश्च शिवभक्तस्य लिङ्गिनः आनन्दं जनयेद् विद्वान् शिवः प्रीततरो भवेत् शिवभक्तान् सपत्नीकान् पत्न्या सह सदैव तत् पूजयेद् भोजनाद्यश्च पञ्चवादश वा शतं धने देहे च मंत्रे च भावनायामवञ्चकः शिवशक्ति स्वरूपेण न पुनर्जायते भुवि। शिव भक्त की नाभि के नीचे भाग ब्रह्म भाग तथा नाभि से ऊपर कंठ पर्यंत तक का भाग विष्णु भाग और मुख शिवलिंग स्वरूप कहा गया है। शिव भक्त की नाभि के नीचे का भाग ब्रह्म भाग, नाभि से ऊपर कंठ पर्यंत तक का भाग विष्णु भाग और मुख शिवलिंग स्वरूप कहा गया है। मृत्यु के पश्चात जिनका दाहादि संस्कार हुआ हो अथवा जो दाहादि संस्कार से रहित हो उन पितरों के उद्देश्य से शिव को ही आदि पितर मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। मृत्यु के पश्चात जिनका दाह आदि संस्कार हुआ हो अथवा जो दाह आदि संस्कार से रहित हों उन पितरों के उद्देश्य से शिव को ही आदि पितर मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुनः आदि माता शिव की शक्ति की पूजा करके शिव भक्तों का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष मरने के पश्चात क्रमशः पितृलोक को प्राप्त होता है। तदनंतर उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 10 क्रियावान पुरुषों से युक्त योगियों की अपेक्षा एक तपोयुक्त प्राणी श्रेष्ठ है। नाभेरधो ब्रह्म भाग माकंठम विष्णु भागकम
मुखम लिंगमिति प्रोक्तम शिवभक्त शरीरकम मृता मृतान्दाहादियुक्तान् वा दाहादीरा हितान् मृतान् उद्दिश्य पूजयेदादि पितरं शिवमेव हि पूजां कृत्वादिमातुश्च शिवभक्तांश्च पूजयेत् पितृलोकं समासाद्य क्रमान् मुक्तो भवेन् मृतः क्रियायुक्त दशसभ्यश्च तपोयुक्तो विशिष्यते तपोयुक्त तेभ्यश्च जपायुक्तो विशिष्यते जपायुक्त सहस्रेभ्यः शिवज्ञानीं विशिष्यते शिवज्ञानीषु लक्षेषु ध्यानयुक्तो विशिष्यते ध्यानयुक्तेषु कोटिभ्यः समाधिस्थो विशिष्यते। 100 तपोयुक्तों तपस्वियों की अपेक्षा एक जप युक्त जापक विशिष्ट है। सहस्र जप युक्त जापकों की अपेक्षा एक शिव ज्ञानी का विशेष महत्व है। 1 लाख शिव ज्ञानियों से शिव का ध्यान करने वाला एक ध्यानी श्रेष्ठ है और करोड़ ध्यानियों की अपेक्षा शिव के लिए एक समाधिस्थ श्रेष्ठ है। इस प्रकार उत्तरोत्तर वैशिष्ट्य क्रम से की जाने वाली पूजा से प्राप्त फल में भी विशिष्टता आ जाती है, जिसको जानना विद्वानों के लिए भी कठिन है। इस कारण से शिव भक्त की महिमा को कौन मनुष्य जान सकता है। जो मनुष्य शिव शक्ति और शिव भक्ति की पूजा भक्ति पूर्वक करता है, शिव भक्त की पूजा भक्ति पूर्वक करता है, वह शिव स्वरूप होकर सदैव कल्याण को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण इस वेद सम्मत अध्याय को अर्थ सहित पढ़ता है, वह शिव ज्ञानी होकर शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि यह अध्याय वह शिव भक्तों को सुनाए। हे बुद्धजनों, ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से उनका अनुग्रह प्राप्त होता है। उत्तरोत्तर वैशिष्ट्यात् पूजयाया मुत्तरोत्तर मुत्तरोत्तरम उत्तरोत्तर वैशिष्ट्यात् पूजयाय मुक्तरोत्तरम फलम वैशिष्ट्य रूपम च दुर्विज्ञेयं मनीषिभिः तस्माद्वै शिवभक्तस्य महात्म्यं वेत्ति को नरः शिवशक्त्योः पूजनं च शिवभक्तस्य पूजनं कुरुते यो नरो भक्त्या स शिव शिवमेधते या इमं पठते ध्यायमर्थवद्वेद सम्मतं शिवज्ञानी भवेद्विप्रः शिवेन सह मोदते श्रावयेच्छैव भक्तांश विशेषज्ञो मुनीश्वराः शिवप्रसाद सिद्धि साक्षिवस्य कृपया बुधाः। हरि ओम। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां प्रणव पंचाक्षर मंत्र महात्म्य वर्णनम नाम सप्तशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य वर्णन कर नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।